मैं नू कहना चाह रहा जी, एक बंदे के चक्कर में टेंडर करके हमारा नौकरी रखो दी 5-6 साल हो गए माना कूड़ा ढोंदे जी। और पल्ले के गड्डियों में कई बार काम करवाऊंगा हम गाड़ियां में पल्ले से करवाऊंगा जी। 15,000 रुपये हमारी सैलरी है जी। क्या करेंगे के ना बच्चे वो बैठे ब्याह जी आज वो बिना कपड़े के बैठे। थानेसर नगर परिषद में आउटसोर्सिंग के तहत बीते कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे टिप्पर चालकों से आज नगर परिषद के अधिकारियों ने उन टिप्परों की चाबियां ले ली। अब इन टिप्परों की वैल्यूएशन करवाकर नई फर्म को हैंडओवर कर दी जाएंगी। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के अकाउंट ऑफिसर मनोज चहल ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को बहाल रखने के उद्देश्य से बीते दिन क्लस्टर लेवल पर शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर प्राइवेट फर्म को अलॉट हुआ है। कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल करनाल क्लस्टर में आते हैं। ऐसे में नई फर्म को इन टिप्परों की वैल्यूएशन कराकर इन्हें हैंडओवर करना है। इसी उद्देश्य के तहत आज टिप्पर चालकों से ये चाबियां ली गई हैं ताकि इनकी वैल्यूएशन कराई जा सके। वहीं इन टिप्पर चालकों को कहीं न कहीं अपने रोजगार को लेकर भय सता रहा है, जिसे लेकर कहीं न कहीं उनमें एक रोष भी नजर आ रहा है। उनके समर्थन में जजपा नेता योगेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों से इन टिप्पर चालकों के समर्थन में बातचीत भी की। गौरतलब है कि कूड़ा कलेक्शन का टेंडर सुगम स्वच्छता कंपनी को अलॉट होने के बाद नगर परिषद ने टिप्परों पर हेल्पर के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाकर सेक्टर्स में सफाई के काम पर लगाया है। नगर परिषद के इस फैसले का भी टिप्पर चालकों ने विरोध जताया था। गौरतलब है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर प्राइवेट फर्म को अलॉट हुआ है। संबंधित सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिहोवा में तो काम भी संभाल चुकी है। थानेसर में भी काम संभालने की औपचारिकताएं पूरी कर रही है। उधर नौकरी जाने के डर से टिप्पर चालक एसोसिएशन हाई कोर्ट में पहुंची थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से न हटाए जाने की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है। हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 18 जुलाई 2023 सुनिश्चित की है। हालांकि नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इससे कंपनी को कामकाज संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नगर परिषद को दुविधा इस बात की है कि उक्त टिप्पर चालकों को कहां एडजस्ट करें, जब डोर टू डोर उठाने की जिम्मेदारी कंपनी को मिल चुकी है। गौरतलब है कि सेक्टर की सफाई का टेंडर खत्म हुए भी कई माह बीत चुके हैं। नगर परिषद में काम कर रहे 62 हेल्पर कम स्वीपर को फिलहाल सेक्टर्स में सफाई के काम पर लगाया गया था। तर्क था कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम कंपनी को देखना है। सेक्टर्स की सफाई का टेंडर खत्म होने तक हेल्पर्स को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही काम देकर हेल्पर्स को कुछ समय के लिए राहत नगर परिषद ने जरूर दी, लेकिन टिप्पर चालक गाड़ियों से हेल्पर हटाए जाने का भी विरोध कर रहे थे। आप खुद ही सुनिए इस मामले को लेकर आज नगर परिषद के एओ मनोज चहल और टिप्पर चालक यूनियन के प्रधान और उप प्रधान ने क्या कहा। यहाँ हमें नगर परिषद की तरफ से बुलाया गया था और हम सब ड्राइवरों से चाबी ले ली गई है गाड़ियों की। कुछ समय पहले यहाँ ठेका किया गया था क्लस्टर रेट पे, जिसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया गया था। अब स्टे होने के बावजूद भी बार बार कंपनी को क्यों बुलाया जा रहा है, उनको चाबियाँ क्यों दे रहे हैं और क्यों गाड़ियाँ उनके लिए हैंडओवर कर रहे हैं, ये माजरा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ड्राइवरों के पास गाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी तो वो क्या चलाएंगे और कौन उन्हें तनख्वाह देगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारे पास है। और बार बार हमें जो अधिकारी घुमा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपकी नौकरी सुरक्षित है। जब गाड़ियां ही हमसे ले ली गई तो कैसे हमारी नौकरी यहां पर सुरक्षित रहेगी। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर बयान में कहते हैं हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है और एक कंपनी को लाया गया कौशल रोजगार निगम के नाम से, और सभी को उसमें डाल दिया जाएगा और हरियाणा से ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। परंतु पता नहीं हरियाणा सरकार की या अधिकारियों की ये दोगली राजनीति हमारी समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये लोग मुख्यमंत्री का आदेश ही नहीं मान रहे। एक तरफ मुख्यमंत्री हर भाषण में कहते हैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, दूसरी ओर क्लस्टर रेट पे कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल का फिर से ठेका कर दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो ये लोग कौशल रोजगार में गए हुए थे, हमारे 84 टिप्पर ड्राइवर, ये कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या दोबारा से इनको ठेका प्रथा में भेज दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो तुरंत इन पे कार्रवाई करें और इस ठेका प्रथा को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। जैसा कि आपने हर बयान में अपने कहा है, आपने सभी जगह भाषण दिया है कि हमने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बावजूद भी क्यों बार बार ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों ये भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ठेकेदारी प्रथा को क्यों बनाया जा रहा है।
हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा क्लस्टर लेवल के टेंडर करवाए गए हैं, जिसमें सभी जिलों के अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल करनाल क्लस्टर में आता है, जिसका टेंडर अलॉट हो चुका है। जिसकी वजह से जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग डिस्पोज का जो कार्य है, वह कार्य अब कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो गया है। इसके पश्चात जो हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे पास 81 टिपर थे और जेसीबी तथा डंपर वगैरह, जो 89 ड्राइवर हमारे पास कार्यरत थे, 62 हेल्पर कार्यरत थे, जो पहले की आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत थे, उनको बाद में हमारे द्वारा कौशल रोजगार पे पोर्ट कर दिया गया था तथा इन कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी तथा हाई कोर्ट से इनको कौशल रोजगार पर रखने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अनुसार ये कर्मचारी हमारे कौशल रोजगार पर ही कार्यरत रहेंगे जब तक जैसे ही कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तथा आगे जैसे फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस समय हमारे द्वारा गाड़ियों की वैल्यूएशन करवाकर गाड़ियाँ कंपनी को हैंड ओवर की जानी है, जो कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है, जिसके अनुसार आज चाबियाँ ली जा रही है। तो ये जो चाबियाँ ली गई हैं सर, ये वैल्यूएशन के लिए ली गई हैं या परमानेंट ले ली गई? इसमें वैल्यूएशन करा के गाड़ियाँ ये कंपनी को सेल की जानी है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, उसके अनुसार ही कार्रवाई। जो ड्राइवर लोग हैं इनको दोबारा कहीं अगर जॉब मिलती है दी जाएगी? ये कौशल रोजगार पे कार्यरत है तो उसी के अनुसार गवर्नमेंट द्वारा इनसे कार्य लिया जाएगा। जो भी जॉब होगी उनसे कार्य लिया जाएगा। स्पष्ट बात तो ये है कि हमारे जो 16,000 का रोजगार है वो भी अच्छा नहीं लग रहा, ना तो हमारे अधिकारियों को और ना ही जितने भी मान ले शहर के अपने आप में बड़े कवाते हैं उनको भी अच्छे नहीं लग रहे हैं इस टाइम हम। ठीक है ना, आज टाइम उनका है, कल ना फिर हमारे हाथ में भी बागडोर आनी है। हम तो ठीक है अपना घर चले जाएंगे। ये भी ये कह रहे हैं भाई चलो आज इतना माननीय न्यायाधीश मान लो कोई और आगा आदेश आवेगा कोर्ट में थे तो उस पर फिर इतना हमारा रोजगार सुरक्षित है कि भाई 7 महीने वास्ता के रोजगार सुरक्षित है। इसके बाद या मान ले आज स्टे टूट जाए, ये नहीं कहेंगे जाओ भाई अपने घर है। कंपनी कौन सी है? कंपनी भी वही है जो क्लस्टर रेट पर ठेक हो रहा, सुगम कई तो हो रहा और किसको हो रहा, उसी पर हमने स्टे ले रखा है। स्टे भी तो उसी का, तो आदेशों की पालना तो करनी है। ऐसा कि मान ले जो अपना कोर्ट है, कोर्ट से भी ऊपर हो गए सब, ये तो गलत हो रहा है भाई, सरेआम गलत हो रहा। ठीक है नहीं, भूखे तो हम मरते नहीं भाई, स्पष्ट बात बताओ। ये काम जदयू नहीं था, जब भी रोटी खावा थे यार फिर भी रोटी खावांगे, दिहाड़ी कर लेंगे भाई। ठीक है, ज़्यादा घड़ी तक हो गए कोई पीपल का पेड्डा देख लेंगे, रस्सी लटका कर मर जाएंगे भाई, इससे ऊपर और क्या होगा? ठीक है जी, बस और के बाकी मरा का तो ही नहीं, कोई ना कोई सही है तो बात करन ठीक ही है। ठीक है, करने देना जो कर रहे भाई, हम तो राजी हैं। आप लोगों को ये हमारी तो दुआएं जमीन के गिल्ला हैं जो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है नहीं ना, करने दे जो कर रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे थे कि जो आपकी जो जॉब है वो रहेगी, खड़ा रहेगी वीर, जॉब जॉब को नहीं रह रही है, या तो बस न्यू है पचकार रहे हैं चाबियाँ लेने के बाद उससे बस बकरे ना लाल करने से पहला बढ़िया खाना खिलाया जावा, सब घास फूस बढ़िया दिया जावा, उसके बाद ही काटा जाओ ना जब वेट सा ठीक हो जाए। ये तो वेट सा ठीक कर रहे हैं हमारा, बस इसके बाद तो कटने का ही नंबर है सबका। मैं नू कहना चाह रहा हूँ, एक बंदे के चक्कर में टेंडर करके हमारा नौकरी खो दी। 5-6 साल हो गए माना कूड़ा ढूंढे जी, और पल्ले के गड्डी में कई बार काम करवाऊंगा हम, बोले नु बार पल्ले से करवा ले, कितने पवा जी? 1500 का एक पट्टा जी। पिछली बार मैंने डलवाया था डेस्क स्टिकर 1000 रुपये का मैंने पवाया जी। गाड़ियाँ में पल्ले से करवाऊंगा जी, 15,000 रुपये हमारी सैलरी है जी। के करेंगे के ना, बच्चे वो बैठे ब्याह जी आज वो बिना कपड़े के बैठे हो। एओ सर के कहने पे काम किया हमने, हटा दो, हमें नवे साल भी दिया था, तोहफा दिया था मैं 2023 का। तो एओ सर बोले हम मेरे कहने पे आप काम करो 15 तारीख तक, तो हमने किया काम 15 के, आज कितनी तारीख हो गया?